जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा दी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। संगत जी, आज का जो सत्संग मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वो पिंकी आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि आप सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी, आज का सत्संग बड़ा ही ब्लेसिंगफुल चमत्कारी है, तो आप बिना स्किप किए इसे ज़रूर सुनिएगा। इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं पिंकी आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज का शुक्राना। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मेरा नाम पिंकी है और गुरु जी से जुड़े हुए मुझे करीबन 8 महीने हुए हैं। इन 8 महीनों में गुरु जी ने मेरी जीवन की काया ही पलट मारी है। संगत जी, सबसे पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूँगी, फिर मैं अपनी जर्नी शुरू करूँगी। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा जीवन जो है वो गुरु जी की कृपा से है। उन्होंने मेरे जीवन की नाव को पार लगाया है, तो बहुत-बहुत शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जीवन में मैं मेरे हस्बैंड बहुत परेशान थे। हमारी लाइफ जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं चल रही थी। हमारे घर में बहुत सारी लड़ाई, झगड़े, परेशानियाँ खड़ी हुई थी। काफ़ी बार तो ऐसा फ़ील होता था जैसे पता नहीं कोई बुरा साया हमारे घर के अंदर है, या किसी ने हमारे पूरी फैमिली को बिल्कुल कोई जादू टोना करके बाँध रखा है। मतलब खुशियाँ कुछ टाइम से हमारे घर से ना बिल्कुल जा चुकी थी। हस्बैंड जिस भी काम में हाथ डालते थे वही काम संगत जी चलते-चलते बंद हो जाता था। मेरे हस्बैंड का प्रॉपर्टी का काम है और पहले तो संगत जी बहुत अच्छा चलता था, बहुत ही अच्छा चलता था। लेकिन कुछ टाइम से उनका काम बिल्कुल बंद पड़ा हुआ था और ये लगा लीजिए संगत जी, काम बंद होने की वजह से हम बहुत परेशान थे। मेरे हस्बैंड काफ़ी बार मुझे कह चुके थे कि पता नहीं ऐसा क्यों लगता है कि किसी ने मेरा काम जो है वो बाँध दिया है और ₹1 का कहीं से प्रॉफ़िट नहीं हो रहा है। जहाँ भी डील करने जाते थे, वहाँ डील होते-होते रुक जाती थी। संगत जी, कितनी बार तो पार्टी मिलती थी और हाँ भर देती थी, सब कुछ क्लियर हो जाता था और फिर मना हो जाती थी। तो परेशान थे हम लोग काफ़ी ज़्यादा और इस वज़ह से हस्बैंड संगत जी थोड़े से चिड़चिड़े हो गए थे। और वो वाली बात है संगत जी, जब काम-धाम नहीं चलेगा तो इंसान चिड़चिड़ा भी हो जाता है। तो वो चिड़चिड़े बहुत ज़्यादा हो चुके थे और इसकी वज़ह से हम बहुत परेशान थे। संगत जी, हस्बैंड का काम ना चलने का कारण कुछ समझ नहीं आ रहा था और घर में भी देखिए संगत जी पैसों की भी तंगी हो गई थी। बच्चे पढ़ने वाले हैं मेरे, एक 10th क्लास में है और बेटी एक मेरी संगत जी 6th में है। तो पढ़ाई भी में भी बताइए आपको पैसे लगते ही हैं। संगत जी, अब ऐसे में कोई हेल्प भी नहीं करता। देखो, पैसों के लेन-देन में ना सभी रिश्तेदार, सभी रिश्ते नाते पीछे हो जाते हैं। तो वही था संगत जी कि कोई हेल्प ही नहीं कर रहा था। मैं अपने हस्बैंड को समझाती थी परेशान मत हो, चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कभी तो चलेगा ही है, अब परेशान मत हो।
लेकिन वो कहते हैं ना कि एक पेशेंस, एक सब्र इंसान कब तक करे, वो नहीं हो रहा था। संगत जी, अब कोई चीज़ तो है नहीं जिसके लिए रुक जाए कि भई अब नहीं मिल रही तो कुछ समय बाद मिल जाएगी। ये तो संगत जी काम था जो चल नहीं रहा था, जिसकी वजह से हम परेशान थे। संगत जी, फिर मेरे हस्बैंड ने कुछ बाबाओं के पास जाना शुरू किया, कुछ पंडितों के पास हम लोग गए, वहाँ पूछताछ करी। तो किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी ने कहा कि पितृदोष है, किसी ने ग्रह दोष बताए, किसी ने समय अच्छा नहीं बताया, किसी ने कहा काम बांध रखा है। उपाय भी देखिए संगत जी सबने अपने अपने हिसाब से बताए, वो हमने किए, लेकिन कहीं कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो परेशानी तो संगत जी बढ़ती ही जा रही थी। धीरे धीरे परेशानी ख़त्म होने का नाम नहीं ले रही थी। तब संगत जी किसी ने हमें गुरुजी के बारे में बताया, और जिसने हमें गुरुजी के बारे में बताया उसने हमें यही कहा कि आप एक बार उस दरबार जाके देखो, वहाँ माथा टेक के देखो, हो सकता है कि आपकी जो परेशानी है वो वहाँ ख़त्म हो जाए। तब संगत जी मेरे हस्बैंड पहली बार गुरुजी के दरबार गए थे, और जब वो पहली बार गुरुजी के दरबार गए तो वहाँ पे मेरे हस्बैंड ने खुद कहा कि उन्हें बड़ी शांति, बड़ा सुकून सा मिला। काम चलना ना चलना तो बहुत दूर की बात थी, आज से 8 महीने पहले गए थे, लेकिन मेरे हस्बैंड ने मुझे बताया कि उन्होंने पहली बार एक ऐसा मंदिर देखा है जहाँ पे शिवलिंग मंदिर के ऊपर है, और उस मंदिर के अंदर सबसे बड़ी बात है कि कोई प्रवचन, कोई बाबा संत नहीं बैठे हैं, वहाँ कोई शब्द या गुरबानी चलती है। आओ दर्शन करो, वहाँ का लंगर प्रसाद चखो और घर आ जाओ। मेरे हस्बैंड ने मुझे ये भी बताया कि वहाँ की संगत का कहना है कि अगर इस लंगर को मंदिर में खाओगे तो ये दवाई है, घर ले जाओगे तो ये मिठाई है, ये बीमारी को दूर करती है, रोगों को दूर करती है। तो ये सब मेरे हस्बैंड ने बताया, तो मैंने कहा बस वही, मैंने अपने हस्बैंड को ये कहा कि जहाँ ना देखो वहीं श्रद्धा भाव है, वहीं पूजा, भाई किसी भी मंदिर चले जाओ। मैंने इस तरीके से अपने हस्बैंड को कहा कि सब जगह आस्था है। लेकिन मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं, यहाँ कुछ अलग सी बात है। मेरे हस्बैंड गुरुजी का एक स्वरूप भी लेकर आए थे जिसे उन्होंने घर में लगाया था, और सुबह वो डेली गुरुजी का मंत्र जाप चलाया करते थे। और संगत जी, मुझे भी उन्होंने कहा कि तुम इस मंत्र जाप का पाठ किया करो, निरंतर जाप किया करो। ये सब चीज़ें मेरे हस्बैंड ने मुझे बताई, और मैंने वो करनी भी शुरू करी। और मेरे हस्बैंड ने कहा कि जो भी घर में बने वो गुरुजी को भोग लगाओ, आज से हमारे गुरुजी यही हैं। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड तो चले जाते थे, लेकिन मैं जब भी बैठती थी नाश्ता करने, तो मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने ही बैठती थी, क्योंकि जहाँ पे मैं नाश्ता करती हूँ वहाँ गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ है। तो मैं हाथ जोड़ के वहाँ पे जो है ना बस यही प्रार्थना करती थी। मैंने कहा गुरुजी, मैं तो कभी आपके दरबार आई नहीं, ना मैं आपको जानती, बस मेरी आपसे विनती है कि मेरे हस्बैंड का काम सही चला दो। जब तक हमें सत्संग के बारे में नहीं पता था संगत जी। तो उसी दिन संगत जी नाश्ता करने के बाद एकदम से मेरी फ्रेंड का फ़ोन आता है मेरे पास, तो बोली कि एक जगह ना सत्संग है, तू चलेगी क्या? तो मैंने कहा कहाँ पे? तो उसने कहा यहीं पे ही है, गुरुद्वारा रोड पे, और एक जानने वाले हैं सत्संग करवा रहे हैं, उनके यहाँ गृह प्रवेश है, तो मैं पहली बार जा रही, तू चल। तो मैंने कहा ठीक है। तो उसने कहा शाम को 5 बजे तैयार रहियो। तो 5 बजे संगत जी मैं रेडी रही, उसने मेरे घर से पिक किया मुझे, और जहाँ पे गुरुजी का सत्संग था वहाँ पहुँच गए। तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था कि ये गुरुजी का सत्संग है। जब वहाँ गए और वहाँ गुरुजी का स्वरूप देखा, तो मैंने कहा अरे! ये तो हमारे घर में भी है। तब 1-2 संगत से वहाँ सत्संग ख़त्म होने के बाद पता चला कि गुरुजी कौन है। फिर यूट्यूब पे भी पता चला कि गुरुजी के सत्संग आते हैं, वो सुनने शुरू किए। मतलब ये समझ लो धीरे-धीरे मतलब गुरुजी ने अपने से कनेक्ट हमें कर लिया। सत्संग में बुलाने का गुरुजी का ही प्लान था, गुरुजी की इच्छा थी कि मैं सत्संग जाऊँ। पहली बार मैंने सत्संग अटेंड किया। मैंने शाम को आके अपने हस्बैंड को गुरुजी के सत्संग के बारे में बताया, तो मेरे हस्बैंड ने कहा अच्छा, हमें तो पता ही नहीं था। फिर मैंने अपनी सहेली से बात करी, वो आंटी जो थी वो उन्हीं के जानने वालों में से थी, तो उनका ग्रुप बना हुआ है जो कि मंथली सत्संग वहाँ होते हैं उस एरिये में।
तो आंटी ने हमें भी ग्रुप में ऐड किया, तो हमें पता चला गुरुजी महाराज के बहुत जगह सत्संग होते हैं। हमने वहाँ जाना शुरू कर दिया संगत जी। हमें बड़ा अच्छा लगता था गुरुजी के दरबार जाके, बड़ी शांति का एहसास होता था संगत जी, बड़ा सुकून लगता था। और इस तरीके से हमारी जर्नी जो है वो गुरुजी महाराज के साथ शुरू हो गई। हमने जाना शुरू कर दिया। वहाँ पे हम संगत जी जाते थे, एवरी संडे एवरी मंडे जाते थे। 2 दिन हमने तय कर रखे थे। और फिर उसके बाद संगत जी हम लोगों ने सत्संग में भी जाना शुरू किया। ग्रुप में हम जय गुरु जी लिखने लगे, यूट्यूब पे सत्संग सुनते थे। और इस तरीके से हमारी जर्नी 8 महीने पहले शुरू हुई है। और ये लगा लो संगत जी, जब से गुरुजी से जुड़े हैं तब से हस्बैंड का काम बहुत अच्छा चलने लगा है। पहले बिल्कुल भी नहीं चलता था, अब उनको डील मिल रही है। उनकी प्रॉपर्टी का काम भी बहुत अच्छा चल रहा है। तो पहले हस्बैंड चिड़चिड़े रहते थे, अब शांत रहते हैं। तो ये गुरुजी की कृपा है, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, उनकी मेहर है। तो बहुत बहुत हम शुक्राना करते हैं गुरुजी महाराज का, अनंतम शुक्राना करते हैं। और यही कहते हैं कि गुरुजी कैसे हमें अपने पास बुलाते हैं, कैसे जोड़ते हैं, ये सब गुरुजी की प्लानिंग होती है, लीला होती है। हम लोग समझ नहीं पाते उनकी महिमा को, उनकी लीला को। बस मैं तो यही कहूँगी साथ संगत जी की गुरुजी में बहुत शक्ति है, उनके दरबार में शक्ति है, उनके प्रसाद में शक्ति है। वो बहुत डिवाइन मंदिर है जहाँ पे हर एक परेशानी, हर एक इच्छा पूरी होती है और सारे दुख दर्द सब दूर होते हैं। ये वो दरबार है संगत जी जहाँ पे सभी देवी देवता नमस्तक होते हैं। और यहाँ पे संगत जी सैकड़ों भगवान संगत जी, यहाँ पे उन सभी की शक्तियाँ हैं। और सबसे बड़ी शक्ति महाशिव की है जो इस मंदिर में साक्षात विराजमान है। ये हमारे अनुभव हैं। और सबसे पहली बात तो संगत जी, मन की शांति होना बहुत ज़रूरी है, दिमाग की शांति होना बहुत ज़रूरी है, दिल की शांति होना बहुत ज़रूरी है। वो गुरुजी के दरबार में मुझे मिली है। और पहले तो मैंने यकीन नहीं किया था, लेकिन धीरे धीरे जब गुरुजी से जुड़ी तब ये एहसास हुआ। हम हमेशा पता नहीं किन किन चीज़ों के लिए भागते रहे हैं, लेकिन मन की शांति, दिल की शांति, दिमाग की शांति होना बहुत ज़रूरी है। अब वो गुरुजी के दरबार में मिली है, तो इससे बड़ी बात और कुछ हो ही नहीं सकती है। तो शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत आपका शुक्राना, अनंतम शुक्राना। ऐसी अपनी असीम कृपा सब पे बनाए रखिएगा, सबको ब्लेस कीजिएगा गुरुजी। यहीं मैं अपने सत्संग को भी विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।